नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण गौशाला में संरक्षक सदस्य रेणुका ने वर्तमान गौशाला अध्यक्ष अलका लाहोटी पर गुमराह करने व गौशाला की जमीन बेचने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर कार्यवाही की मांग की। श्रीमती रेणुका ने कहा कि वर्तमान गौशाला अध्यक्ष अलका लाहोटी की मनमानी के चलते गौशाला पर ताला लगा दिया जाता है, जो सरासर गलत है। उन्होंने बताया कि गौशाला सामाजिक है, यहाँ किसी के आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। इतना ही नहीं, जब उन्होंने गौशाला कमेटी मीटिंग के संबंध में जानकारी की तो पता चला कि कई माह से कमेटी की कोई मीटिंग नहीं हुई। गायों के संबंध में उन्होंने जब गौशाला मैनेजर से पूछा और मौके पर जाकर देखा तो गायों की संख्या भी मैनेजर के बताई गई गायों से कम निकली। इतना ही नहीं, वह गौशाला की जमीन को भी बेचने की फिराक में लगी है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि गौशाला समिति के समांतर अलका लाहोटी ने एक अन्य संस्था अपने पिता वीरेंद्र कुमार लाहोटी के नाम से भी बना रखी है। गौशाला में आने वाला चंदा उसी संस्था में ले जा रही है, जिसका पैसा वह गौशाला में खर्च न करके अपने व्यक्तिगत उपयोग में ले रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार वह गौशाला के लिए आय चंदा अपने व्यक्तिगत खर्च में लेकर जनता की भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है। आरोप है कि उन्होंने उपरोक्त विषय पर बात करनी चाहिए तो अलका लाहोटी ने मेरे साथ न केवल अभद्रता की बल्कि अपशब्दों का प्रयोग करते हुए जान से मारने की भी धमकी दी। मामला बता रही हैं, ये क्या है पूरा? ये फाउंडेशन है श्री वीरेंद्र कुमार लाहोटी फाउंडेशन। ये श्रीमती अलका लाहोटी जो श्री कृष्ण गौशाला कमेटी में अध्यक्षा हैं, उनके पिता के नाम की है। गौशाला का सारा फंड, गौशाला के नाम पे फंड जो आता है वो इस फाउंडेशन में आता है, ना कि गौशाला के अकाउंट में। ये बहुत गंभीर समस्या है और इस पर मैं पूरे इन्वेस्टिगेशन चाहती हूँ। इसमें योगी आदित्यनाथ जी को हमने ज्ञापन दिया था और क्योंकि गाय के प्रति उनकी बहुत आस्था है, मुझे पूरा यकीन है योगी जी इस पर एक्शन लेंगे। ऐसी गौशाला, हमें गौशालाओं में मालिक नहीं सेवक की ज़रूरत है, तो यहाँ पे गौशाला में घोटाला ना हो, इसकी जांच के लिए हम डीएम साहब से मिले। संरक्षक हूँ। ये एक सोसाइटी है जो कि सामाजिक एक गौशाला है। यहाँ से धर्मार्थ और परमार्थ के काम होने थे, लेकिन पिछले कुछ समय से जो इस गौशाला की कमेटी की अध्यक्ष महोदय हैं श्रीमती अलका लाहोटी जी, उनके द्वारा इस गौशाला का पूर्णतः निजीकरण किया जा रहा है और हमें सूचना ऐसी मिली है कि गौशाला की कुछ ज़मीन बेची भी जा रही है। तो क्योंकि मैं संरक्षक हूँ और मुझे यहाँ पे कंप्लेंट मिली तो मैं यहाँ पे देखने आई। अलका जी ने मुझे बहुत सारी चीज़ों में गलतफहमी में रखा, मेरे से झूठ बोला गया। यहाँ आके जब मैंने स्वयं देखा, क्योंकि मैं यहाँ पे 1.5 साल रही हूँ इस गौशाला में खड़ा करने में, मैंने पूर्ण योगदान दिया है। मैंने जब स्वयं देखा यहाँ पे तो देखा कि गायों की संख्या लगातार कम हो रही है और कमेटी की मीटिंग समय पे नहीं ली जाती है, कमेटी के लोगों को गौशाला में एंट्री नहीं दी जाती है, ताला लगा के रखा जाता है। ये एक सामाजिक सोसाइटी है, सामाजिक गौशाला है, इसमें कोई भी आ सकता है, लेकिन इस पे ताला लगा के रखा जाता है। सोसाइटी बाहर के लोगों को अंदर एंट्री नहीं है, वहाँ का जो मंदिर है उसमें पूजा नहीं होती है। तो ये अजीब सा एक मुझे सिचुएशन यहाँ देखने को मिली। ऑन द स्पॉट जब मैं वहाँ पहुँची हूँ तो मैंने मैनेजर से पूछा कि यहाँ पे कितनी गायें हैं, तो उसने कहा 141 गायें हैं। तो मैंने स्वयं से गायें की संख्या गिनी मैनेजर को साथ लेके, तो 92 संख्या निकली। तो सोचिए, मैनेजर कह कुछ हो रहा है लेकिन ऑन द स्पॉट संख्या कुछ और है। फिर कमेटी के कुछ लोगों से बात की, अलका जी से बात की, क्योंकि संरक्षक हूँ मैं, मीटिंग बुलाने के लिए मैंने कहा कि हम कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं और गौशाला की उन्नति ठीक प्रकार से हो, एक मीटिंग रखते हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय ने इस मीटिंग को असंवैधानिक कहते हुए खारिज कर दिया। लेकिन हम सब ने कमेटी के और लोगों को साथ लेकर मीटिंग की और कुछ प्रस्ताव जो गौशाला की उन्नति के लिए थे हम लोगों ने वो पारित किए। तो अलका लाहोटी जी को बड़ी समस्या हुई है, उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी, मेरे चरित्र हनन करने की कोशिश की और लगातार धमकियां दी जा रही हैं और मुझे गौशाला और बिजनौर से भाग जाने के लिए कहा जा रहा है। मैम, वहाँ डिग्री कॉलेज है, उसको उसकी मान्यता के बारे में बताएंगे? जी, श्री कृष्ण गोपाल नाम से वहाँ पे डिग्री कॉलेज था, उसकी मान्यता अब रद्द कर दी गई है, लेकिन कब्ज़ा अभी उन्हीं का है। लेकिन गौशाला की ज़मीन पे किसी भी प्रकार का अनाधिकृत कब्ज़ा हम नहीं होने देंगे, तो उन्हें वो खाली करनी पड़ेगी। अच्छा, आप डीएम साहब से मिले हैं, डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया है? डीएम साहब ने कहा है जितना हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे और ये जो चीज़ें गलत हो रही हैं हम अपने संज्ञान में लेते हैं और हम इस पर कार्रवाई करेंगे।